हेलो। कहानियों की दुनिया से मैं मीरा वर्मा आप सबों के लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका मैंने शीर्षक दिया है प्यारी दीदिया। दीदी बड़ी बहन एक माँ के समान होती हैं। वो हमारी मार्गदर्शक भी होती हैं और हमारी प्यारी सहेली भी। कुछ भी हमसे ऊंच नीच हो जाए वो हमें अच्छी तरह समझाती भी हैं, ज़रूरत पड़ने पे हमें डांटती भी हैं। ऐसे ही मैं एक दीदी की बात कर रही हूँ जिसे हम सब प्यार से दीदिया कहते थे। ये कहानी हमारी प्यारी दीदी भोली सर्वगुण संपन्न दीदिया की कहानी है। जिसकी कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो मेरी सगी बहन तो नहीं पर उससे भी बढ़कर थी। दीदिया हमारे घर के बगल वाले मकान में रहती थी। हमारी हम उम्र तो नहीं थी पर हम सबके साथ बड़े ही सद्भाव से रहा करती थी। बहुत ही मिलनसार थी। हमारा और उनका रिश्ता बड़ा ही विश्वसनीय था। जब वो आई थी हम दोनों बहनें स्कूल में ही पढ़ा करते थे। स्कूल से फिर हम कॉलेज में चले गए। कॉलेज में आने के बाद हम सब कुछ समझदार भी हो गए थे। हमारी बातें बचपन से हटकर वो भी हमारे साथ अपनी सुख दुख कुछ खुशी के लम्हे हमारे साथ चर्चा करने लगी थी। अपने संजोए सपने और आकांक्षाओं के बारे में भी हमसे बातें किया करती थी। दीदी के 3 नन्हे मुन्ने बच्चे थे जो हमें मौसी कहने लगे थे। दीदी की बड़ी बेटी वीणा हमारे साथ हर समय लगी रहती। कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती जो कि हम उसके साथ न होते। यानी जैसे स्कूल में हमारे फेट लगता या हमारे कॉलेज की महोत्सव हो और वो न जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उनकी 2 छोटी बेटियां नीता और विन्नी वो काफ़ी छोटी थीं। कभी कभी ऐसा होता कि हम 1-2 दिन उनके घर नहीं जाते। वो तुरंत हमारी खोजबीन लेने आ जाती और कहती, कहाँ हो तुम सब आजकल? 2 दिन से हमने तुम्हें देखा नहीं। और हम दोनों बहनें हंसती हुई कहती, दीदी कोई ख़ास वजह नहीं थी, हमारी आपसी लड़ाई थी। और माँ भी कुछ 2 बातें बढ़ाकर उनसे कह दी और हमें हिदायत दे दी थी कि अब आज से तुम लोगों को घर से बाहर कदम नहीं रखना है। दीदी हमें आपकी परवाह थी। हम वीणा से आपके पल पल की खबर रखते थे। फिर क्या था, हमें तो बाहर जाने का, उनके घर जाने का बहाना चाहिए था। हम उनके साथ हो लिए। जब दादी ने हमसे कहा, कहाँ थी तुम लोग? हम सब ने जब कारण बताया तो वो हंसती हुई बोली, बैठो मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। और अपने हाथ में आम लेती हुई आई और हम दोनों बहनों को देती हुई बोली, लो खाओ, बहुत मीठे आम हैं, अभी अभी गांव से आया है। जब हम दोनों उनसे बहाना करने लगते, दादी अभी खाने का मूड नहीं है, मैं खा लूँगी। कुछ देर बैठने के बाद हम सब अपने घर वापस आ गए। हमने देखा कि हमारे पीछे पीछे दादी भी आई। हमने कहा कि क्या बात है? उन्होंने कहा, सुनो ज़रा बाहर तो आओ। और उन्होंने घर के सामने रखे बालू को दिखाते हुए कहा, देखो उसमें मैंने 10 आम छुपा के रखे हैं, तुम्हें जब मौका मिले जाकर ले लेना। दीदी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। फिर हमें दीदी के तरफ से भी आम आ जाते। हमें तो बड़ा मज़ा आता। उस समय तो हम उनसे कुछ नहीं कहते। फिर बाद में हम दादी की बातें उनसे बताते तो वो भी हमारे साथ मिलकर खूब हंसा करती और प्यार से कहती, अरे ये अय्या जो हैं ना, बस इसी तरह क्या करती हैं। उन दिनों हमारे गांव से भी आम आ जाया करता था, लेकिन ये तो उनका लाड़ भरा आम होता और हमें खाने में भी बड़ा मज़ा आता। कुछ दिनों बाद हमें मालूम हुआ दीदी के घर एक नया मेहमान आने वाला है। उनके घर के सभी लोगों की इच्छा थी कि इस बार लड़का ही होता तो अच्छा होता। हमें याद है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमारे मोहल्ले में
कृष्ण जी की झांकी सजाया जाता था और मोहल्ले के सभी उन्हें देखने जाया करते थे। रात के करीब 8 बजे हम सब और दीदी अपनी बेटियों के साथ वो झांकी देखने निकले। और हमारी देखिए, हम जहाँ कहीं भी जाते बस यही कहते, हे भगवान, हे कृष्ण जी, दीदी को इस बार लड़का ही देना, एक कृष्ण कन्हैया जरूर देना। ये सुनकर उन्हें अच्छा तो लगता, पर हमें झिड़की देती हुई बोलती, तुम दोनों ना बस यही रट लगाए बैठी हो, जो होना होगा भगवान की मर्जी है, वो होगा ही। उससे भी मज़ेदार बात ये रही कि सुबह सुबह वीणा हमें बुलाने आई। उसने कहा, मौसी मौसी, आपको माँ बुला रही हैं। हम अचंभित होती हुई बोली, क्या बात है, इतनी सुबह सुबह क्या ज़रूरत पड़ी? उसने कहा, हमें नहीं मालूम मौसी, आप चलिए, तुरंत चलिए। और हमें खींचती हुई अपने साथ लेकर चली गई। जब हम दोनों उनके घर पहुँचे तो हमने देखा कि दीदी लेटी हुई हैं और अपने बगल में कृष्ण कन्हैया को लेकर लेटी हुई हैं। और हमें देखते ही हंसती हुई बोली, देखो, तुम सबकी जो इच्छा थी ना, वही हुआ। कृष्ण जी ने सचमुच तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, इसका नाम भी मैंने सोच रखा, इसका नाम होगा नवनीत। हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था। दीदी हमारे साथ 11 बजे तक सब जगह मोहल्ले में घूमी और सुबह सुबह ये नन्हा मुन्ना प्यारा सा कृष्ण कन्हैया कैसे हो गया? हमारे भगवान कृष्ण कन्हैया तो सांवले थे, पर ये हमारा भोला भाला कृष्ण कन्हैया काफ़ी गोरा चिट्टा पैदा हुआ था। जिस दिन बच्चे का नामकरण था, हम सब ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और काफ़ी खुशियाँ मनाई। दीदी का साथ छूटे काफ़ी दिन हो गए, फिर भी उनकी यादें दिल से जाती नहीं। वो हमारी हमेशा मार्गदर्शक बनी रहती और उनके बच्चे इतने भोले और प्यारे थे कि देखते ही मन खुश हो जाए। उनके पतिदेव को हम सब जीजाजी कहते हैं। वो बड़े ही सुलझे विचारों वाले थे। वे एक बड़े अच्छे साहित्यकार भी थे। कई रचनाएं उनकी प्रकाशित हुई। कुछ दिनों बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो चली गई और काफ़ी दिनों तक हम उनसे दूर रहे। एक दिन अचानक उनकी बड़ी बेटी वीणा से हमारी मुलाकात एक शादी में हो गई। उससे मिलते ही मैंने इत्तेफाक से पूछा, वीणा, और उस नवनीत का क्या हाल चाल है? उसने हंसते हुए कहा, मौसी, उसकी भी शादी हो गई, उसके भी 2 प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। वीणा एकदम दीदी की शक्ल सूरत वाली थी, हूबहू उनसे मिलती थी। दीदी तो नहीं रही, पर वीणा से मिलकर उसे भी जो बचपन की बातें याद करती और हम भी दीदी की बातें साझा करते हैं और बड़ा आनंदित होते हैं। मैं उनकी अच्छाइयों को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जितने दिन भी वो हमारे साथ रहीं, सच हम सब उनसे बहुत कुछ सीख चुके थे। ऐसी दीदी होना बहुत सौभाग्य की बात है। दीदी की मीठी यादें बस इतनी ही। अगर आपको भी ये अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।